शिवराज पर्यूषण की आराधना में आज का दिवस संयम धर्म का दिवस है। संयम धर्म की आराधना करनी है। धर्म सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी आत्मिक गुण हैं। उन आत्मिक परिणामों का अनुभव करना है और उन आत्मिक परिणामों का अनुभव करने के लिए तदयोग प्रवृत्ति कार्य साधना भी करनी है। संयम के संदर्भ में ये कहा गया है कि जैसे घोड़े को लगाम न लगाई जाए तो घोड़े का वेग घुड़सवार को कहीं भी ले जा सकता है। इसी तरह जीवन में यदि व्यक्ति ने नियंत्रण नहीं रखा, जीवन में यदि व्यक्ति ने संयम का पालन नहीं किया, जीवन में यदि व्यक्ति ने अपने ऊपर संयम की लगाम नहीं लगाई, तो जीवन का ये घोड़ा इस इंसान को कहाँ ले जाएगा पता नहीं। मन, वचन और काय की 3 शक्तियां इंसान के पास हैं, पर इन शक्तियों को सही दिशा मिलनी चाहिए। दिशा विहीन ये शक्तियां विध्वंसकारी हो जाती हैं, विभीषिका फैला देती हैं। और यही शक्तियां यदि नियंत्रित कर ली जाएं तो कल्याणकारी हो जाती हैं। नदी में बाढ़ आई है, किनारे तट मजबूत हैं, तो पानी के प्रवाह पर नियंत्रण रहेगा। और किनारे तट मजबूत नहीं है तो पानी का फैलाव बढ़ेगा, जो जनहानि करा देता है। नदी के पानी में बाढ़ आ गई है, वेग आ गया है, तो उस वेग को नियंत्रित करना जरूरी है। तट किनारों से बंधा हुआ जल, तट किनारों से नियंत्रित नदी समुद्र तक जाती है और रास्ते में जो भी मिलता है सभी के लिए लाभदायी होती है। पर यदि किनारों का उल्लंघन कर जाए नदी, तटबंधों के लिए तोड़ दे नदी, तो मैदानी भाग में पहुंच करके वो नदी विभीषिका का रूप ले लेती है। मन का बंधन, वचन का बंधन और शरीर का बंधन, यही संयम है। इस बंधन को संसार का कारण नहीं समझना। ये बंधन मुक्ति का कारण है। इसलिए इस बंधन को वंदन किया गया है, वंदन किया गया है और वंदन का, बंधन स्वीकार करने वाले का अभिनंदन किया गया है।
ये बंधन तो सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए। बंधन के बगैर सुरक्षा नहीं। सुरक्षा का साधन है बंधन, संयम का धर्म। दो भेद वाला है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। असंयम का दुष्परिणाम जानते हैं, घोर हिंसा, घोर आसक्ति है। असंयम में हिंसा है, आसक्ति भी है। संयम अहिंसा से जोड़ता है, अनासक्त भावों को लाता है। प्राणी संयम का मतलब यह है कि सृष्टि में रहने वाले चराचर जीवों की रक्षा का भाव, त्रस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों की सुरक्षा, वैसा कार्य करेंगे जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। सुरक्षा का भाव। प्राणी संयम का मतलब है कि त्रस और स्थावर जीवों की सुरक्षा करना। और इंद्रिय संयम का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम का मतलब है इंद्रियों के विषयों के वशीभूत नहीं होना, इंद्रिय विषयों के वशीभूत नहीं होना। एक एक इंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर के, वशीभूत होकर के ये प्राणी जान गंवा बैठता है। स्पर्शन इंद्रिय की प्रसिद्धि में हाथी का उदाहरण दिया जाता है। हाथी धोखा खा जाता है। हाथी पकड़ने वाले जंगल में ऐसी मिट्टी की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं और हाथी समझ नहीं पाता है, दौड़ता है, गड्ढे में गिर जाता है। मछली खाने के लोभ में जब आटे की गोली पानी में पड़ी हुई उस आटे की गोली को खाती है तो उसके साथ आटे में लगा हुआ कांटा भी उसके कंठ में फंस जाता है। रसना इंद्रिय का उदाहरण। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत भौरा गंध के कारण, भौरे के अंदर लकड़ी में भी छेद करने की क्षमता रहती है, लेकिन कोमल कोमल कलियों को नहीं तोड़ पाता। अभी यदि ताकत लगा करके निकल जाऊं तो ये फूल टूट जाएगा, कलियां बिखर जाएंगी, फिर ऐसी अच्छी गंध कल कहां से मिलेगी। भौरा घ्राणेंद्रिय के लोभ में प्राण गंवा बैठता है, चुपचाप बैठा रहता है। फूल का रस पान करता है और फूल के बंद हो जाने पर फूल में से निकलकर उड़ने की कोशिश नहीं करता, प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय में पतंगा सुनहरी ज्योति उसे लुभाती है और लौ की ओर बार बार जाकर के अंत में लौ पर गिर जाता है और मर जाता है। सुनहरापन आकर्षक लगता है उसको। एवं कर्णेंद्रिय के वशीभूत स्वरों में आसक्त होकर के, मधुर मधुर आवाज स्वर संगीत से आसक्त होकर के हिरन
सर्प अपने स्वरूप को भूल जाता है और स्वर संगीत से बंध करके सम्मोहित हुआ खड़ा रहता है, पकड़ करके ले जाते हैं। एक एक इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर के एक एक प्राणी के प्राण गंवाने का वृत्तांत आपके सामने रखा, और जो एक साथ पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो, पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो, व्यसनाधीन हो जाता है। व्यसन और बुराइयां उसके जीवन से जुड़ जाती हैं। एक भिखारी किसी को मिला, कहानी तो ये बताती है कि कालिदास स्वयं एक पुरानी फटी हुई कथरी पहन करके और प्रच्छन्न भाव से किसी राजा को संदेश देने के लिए पहुंचे थे। राजा व्यसनाधीन हो रहा था, प्रजा परेशान थी, ध्यान नहीं देता था। उसे संदेशा देने के लिए राज दरबार में गया। राजा ने पूछा, अरे भाई ये क्या ओढ़ करके आ गए? इसमें तो बहुत सारे छेद हैं। हाँ, बुराइयों के कारण इसमें बहुत सारे छेद हो गए। अच्छा, क्या बात है? ये कैसी कथरी है? ये कथरी नहीं है, ये मछली को पकड़ने का जाला है। अच्छा, तो फिर तो मछली पकड़ते हो? हाँ, क्योंकि पकड़ने के बाद बेचता भी हूं और खाता भी हूं, और शराब पीने के बाद मांस की आवश्यकता तो होती है। तो क्या तुम शराब भी पीते हो? हाँ, मैं शराब भी पीता हूं, क्योंकि जुआ खेलने वाला तो शराब पीता ही पीता है। अच्छा, पर तुम जुआ भी खेलते हो? तब फिर ऐसा करते करते और कालिदास फिर अपनी उस कथरी को फेंक करके अपने रूप में आ जाते हैं। बोले, राजन, जीवन में एक बुराई आ जाए फिर उसके साथ सारी बुराइयां अपने आप जुड़ जाती हैं। राजा को लगा, अरे कालिदास ने तो मेरे लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दी। उसी समय से उसने व्यसनों को छोड़ दिया, संयम के मार्ग पर आ गया। आज भी गृहस्थों के लिए यदि एक भी व्यसन लग जाए, एक भी बुराई लग जाए, तो धीरे 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 उसमें आगे बढ़ते 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 ऐसा उलझता है कि वह उसका परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। संयम धारण करना, खान पान पर भी संयम होना, बोल चाल पर भी संयम होना, रहन सहन में संयम होना, उठने बैठने में संयम होना, यहाँ तक कि पहनने वाले वस्त्रों में भी संयम होना। हमारी अमर्यादित वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तंग और टाइट वस्त्रों के लिए नहीं पहनना चाहिए। कटे फटे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। भले आप उनको डिजाइन कहते हो, लेकिन कपड़ों का कटा फटा होना डिजाइन नहीं कहलाती। कपड़े पर रंग बनाओ, कपड़े पर बेल बूटे बनाओ, कपड़े पर फूल पत्तियां बनाओ, ये डिजाइन हो सकती है, लेकिन
कपड़ों को काट काट करके खुला बनाना और उसे डिजाइन मान करके पहनना, ये डिजाइन नहीं है, ये दरिद्रता है। कटे फटे कपड़े होते थे तो लोग घरों में सिल देते थे, दूसरा कपड़ा लगा करके सिल देते थे, लेकिन कहते थे कि फटे कपड़े मत पहनो। मंदिरों में अभिषेक पूजन के कपड़े भी साफ सुथरे होना, अखंड होना, फटे हुए नहीं होना, कटे हुए नहीं होना। बच्चे जो भी समय के अनुसार परिधान पहने, ड्रेस पहने, उनमें कटा फटापन नहीं होना चाहिए। कटे फटे वस्त्रों को पहनने से दरिद्रता आती है, वो वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। छोटे बच्चों का मन बाल सुलभ होता है, वो उनको स्वरूप में नहीं लेते हैं, वो समझते नहीं हैं। लेकिन माता पिता यदि सावधान नहीं हैं, बड़े भाई बहन सावधान नहीं हैं, तो छोटे बच्चे पहले नादानी ना समझी में पहनते हैं और धीरे धीरे फिर बड़े होकर के भी वैसे ही पहनते रहते हैं, फिर वह ड्रेस बदलते नहीं हैं। इसीलिए वस्त्र अखंड हों, साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हों। पहनाव की मर्यादा होनी चाहिए। किस वातावरण में आप हो, उस वातावरण के योग्य आपका परिधान होना चाहिए। आधुनिकता कितनी भी हो, भीड़ भाड़ का वातावरण, कार्यक्रम कैसा भी हो, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए, अपने परिणामों की स्थिरता के लिए परिधान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो पहनाव की भी मर्यादा होती है, खान पान की, उठने बैठने की भी मर्यादा होती है। ये जो मर्यादाएं हैं, इसी का नाम संयम है। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर के चलता है, कहा जाता है अपनी साइड से चलिए, कहा जाता है हॉर्न बजाइए, कहा जाता है गति पर नियंत्रण रखिए। ये सभी नियम है, संयम है, इनका पालन करने में सुरक्षा है। गृहस्थ को भी इसी तरह मनसा वाचा कर्मणा संयम का पालन करना चाहिए। ऐसी जीवन की गाड़ी बेकार गाड़ी है, संयम की गाड़ी को प्राप्त करो और मुक्ति की यात्रा करो। महावीर भगवान की जय।